हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड क्वेश्चन मार्क। जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जनन क्या है इसके बारे में देखते हैं कि जनन क्या है। जनन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेटा, जनन वह प्रक्रिया है जिसके दौरान जीवधारी अपने ही समान संतान को उत्पन्न करता है। अपने ही समान संतान को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है जीवधारियों का, वही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन क्या है, जीवधारियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑर्गेनिज्म का एक ये स्पेशल फीचर है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी पर ओरिजिन ऑफ लाइफ, जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति से लेकर आज तक जीवों की जो अस्थायित्व बनी है, जीवधारियों को का जो अस्थायित्व बना है पृथ्वी पर, जो इनकी जीवन प्रक्रियाएं, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र क्रमशः चल रही है निरंतर। इसी जनन के कारण ही यह प्रक्रिया जीवंत निरंतर चल रही है, जनन के कारण है। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके दौरान जीवधारी अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है या संतान को उत्पन्न करता है, उसे हम जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जनन के प्रकार। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार से होता है। नंबर एक है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा है बेटा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला प्रकार है जनन का अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन में क्या होता है बेटा कि कुछ निम्न कोटि के जंतु होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोन्स हैं। ये क्या हैं? निम्न कोटि के जंतु हैं। इनमें और कुछ पादपों में एसेक्सुअल अलैंगिक जनन होता है। इनमें किसी प्रकार का युग्मक का निर्माण नहीं होता है, मतलब इनके शरीर से ही जो ऑर्गेनिज्म होगा, वो चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो, दोनों में जो इंडिविजुअल होंगे, जो सदस्य होगा, वो एक ही सदस्य के द्वारा
एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है एक सदस्य के द्वारा। न्यू इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल, नई संतान, नए जीव का निर्माण होगा एक ही सदस्य के द्वारा। नए जीव का निर्माण क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। इसमें जनन के लिए दो सदस्यों की आवश्यकता नहीं होती है, किसी एक के द्वारा ही एक नए जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इनकी बॉडी में क्या होता है बेटा कि जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके शरीर में जो कोशिका होती है, जो केंद्रक होते हैं, इन्हीं में विभाजन होता है। इनके शरीर में कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं होंगी कि उनमें विभाजन होगा और उसी से ही न्यू इंडिविजुअल, नई संतान का निर्माण होता है। तो ये कई प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन के मुख्यतया कई प्रकार हैं, जैसे कि देखते हैं पहला कायिक। कायिक या इसी को वर्धी जनन कहते हैं। कायिक या वर्धी जनन, जिसे इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन कई प्रकार का होता है। फर्स्ट है कायिक या वर्धी जनन, दूसरा है विखंडन, विखंडन इसे कहते हैं फिजन, इंग्लिश में इसे कहते हैं बेटा फिजन, और तीसरा है खंडन विधि द्वारा। जो अलैंगिक जनन वो कई विधियों से होता है। खंडन मतलब फ्रैगमेंटेशन। फोर्थ है मुकुलन विधि, मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन, इसे कहते हैं बाई बडिंग, बाई बडिंग। अलैंगिक जनन के मुख्यतया इतने प्रकार हैं: कायिक या वर्धी जनन, विखंडन, फिजन, खंडन, फ्रैगमेंटेशन, मुकुलन, बाई बडिंग। तो एक एक के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो जीव होते हैं बेटा, जो पादप होते हैं, उनके शरीर से, जैसे कि जड़ है, लीफ है, पत्ती है, स्टेम है, प्लांट के किसी भी पार्ट से, पादप का कोई भी पार्ट, जड़, तना, पत्ती, आप कट करके लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक नया पौधा हो जाता है। जैसे कि आप गुलाब में देखे होंगे, उसका स्टेम काट कर लगा देते हैं, नमी प्लेस पर, मॉइस्ट प्लेस पर लगा देते हैं। और अजूबा की पत्ती, ब्रायोफिल्लम जिसे कहते हैं, ब्रायोफिल्लम, अजूबा की पत्ती आप देखे होंगे कि एक पत्ती को आप मॉइस्ट प्लेस पे रख देंगे तो उसमें क्या होता है कि पत्ती से ही कई सारे रूट जैसी संरचना निकलती है नोज पोर्शन से, और एक नए प्लांट का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है, एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इसमें पादप के शरीर से कोई भी भाग आप कट करके लगा दीजिए तो वो नए पौधे का निर्माण उससे हो जाता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहते हैं।
दूसरा क्या है? विखंडन। विखंडन, इसमें जो निम्न कोटि के जंतु जैसे प्रोटोजोन है, अमीबा, अमीबा लिखा जाता है, अमीबा, पैरामीशियम है, इन सब में क्या होता है बेटा कि इनके शरीर में, इनके बॉडी में जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है? इलांगेट करता है, लंबा हो जाता है और ये दो भाग में बढ़ जाता है। न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ जाता है और इसका कोशिका द्रव्य जो है ये भी दो भागों में बढ़ जाता है और एक अमीबा से दो अमीबी का निर्माण होता है। तो निम्न कोटि के जो जंतु होते हैं उनके शरीर में जो केंद्रक पाया जाता है वो क्या करता है? इलांगेट करता है, लंबा होता है और दो भागों में विभक्त हो जाता है, कोशिका द्रव्य के सहित दो भागों में विभक्त हो जाता है। विभक्त हुआ भाग एक नए अमीबी का निर्माण कर लेता है। इस प्रक्रिया को हम विखंडन विधि कहते हैं, फिजन। इसी तरीके से पैरामीशियम में भी होता है। फिजन दो प्रकार का होता है, बाइनरी फिजन जो कि अमीबा में होता है, एक होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन जो होता है वो प्लाज्मोडियम में होता है, जो कि मलेरिया का वाहक है, प्लाज्मोडियम में होता है। वो क्या करता है कि उसका साइटोप्लाज्म जो होता है डिवाइड होता है, उसका द्रव्य डिवाइड होता है और उसके चारों तरफ एक लेयर सराउंड कर जाती है, एक परत घेर जाती है। जब परिस्थिति अनुकूल होती है, परिस्थिति अनुकूल होती है तो क्या करते हैं, ये जितने भी डिवाइड पार्ट होते हैं जो खंड में बटे होते हैं तो वो क्या करते हैं? रैप्चर्ड होते हैं, मतलब फट जाते हैं और वातावरण में स्वतंत्र हो जाते हैं, कई सारे बीजाणु का निर्माण कर लेते हैं और कई सारे प्लाज्मोडियम में मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो बीजाणु होते हैं प्लाज्मोडियम के, वो कई सारे प्लाज्मोडियम, नए प्लाज्मोडियम का निर्माण कर लेते हैं। तो अब देखते हैं अलैंगिक जनन का थर्ड भाग, मुकुलन बाई बडिंग। बाई बडिंग मुकुलन विधि। मुकुलन विधि में क्या होता है कि जो जंतु होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके बॉडी में एक विशेष प्रकार का जो शरीर में एक आउटग्रोथ होता है, मतलब बाहरी उभार निकलता है। जैसे कि आप हाइड्रा में देखे हैं, उनके शरीर से एक प्रोटोब्रंश, एक उभार निकलता है कोशिकाओं के विभाजन से। धीरे धीरे ये क्या करते हैं कि जो पेरेंट होते हैं, मतलब इनके जो पुराने इंडिविजुअल हैं, मतलब कि हाइड्रा का जो सदस्य है, इससे इसके बॉडी में जो एक उभार निकलता है वो उभार धीरे धीरे अलग हो जाता है अपने मात्र से और संतति, न्यू संतति, नए संतति का निर्माण करता है। यही मुकुल एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। तो इस विधि को मुकुलन विधि, अलैंगिक जनन का मुकुलन विधि कहते हैं। अब आइए देखते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन उच्च कोटि के पौधे एवं जंतुओं में होता है। लैंगिक जनन है क्या, इसके बारे में पहले देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन एक ही जाति के दो सदस्यों में, एक ही जाति के दो सदस्य, जाति क्या होगी बेटा? सेम होगी, वो चाहे ह्यूमंस की हो चाहे अदर जाति की हो, लेकिन सदस्य कितने होंगे? दो। एक ही जाति के दो सदस्यों के युग्मकों के संलयन से
जो युग्मनज का निर्माण होता है उसी से नए संतान का जन्म होता है। इस पूरी प्रक्रिया को लैंगिक जन्म कहते हैं। एक ही जाति के दो सदस्यों से दो सदस्यों के संलयन से युग्मक के मिलने से या फ्यूजन से, इसे कहेंगे फ्यूजन से, मिलने से युग्मनज, जिसे जाइगोट कहते हो, युग्मनज का निर्माण, युग्मनज के निर्माण से एक नए संतान का जन्म होता है या नए जीव का जन्म होता है। इस पूरी प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में दो सदस्य होते हैं, दोनों के अलग अलग लक्षण होते हैं। तो लैंगिक जनन से उत्पन्न जो जीव होते हैं उनमें विभिन्नता देखने को मिलते हैं, उनमें वेरिएशन